साथ नजर आए। जी हाँ, ये सब कुछ मुमकिन हो सकता है क्योंकि ये बीजेपी की खास रणनीति का हिस्सा है। नामांकन में क्षेत्र का अच्छे प्रतिनिधि होंगे और इस क्षेत्र का गौरव प्रतीत करेंगे। दरअसल बीजेपी सूत्रों की माने तो इस बार नरेंद्र मोदी के नामांकन को खास बनाने की पूरी तैयारी है। इस नामांकन के दौरान जो कुछ भी होगा उसके जरिए बीजेपी एक मिसाल पेश करने की कोशिश करेगी और ये जताने की कोशिश करेगी कि आम आदमी की पैरोकारी का नारा देना और उसे व्यवहार में उतारना अलग अलग बात है। बीजेपी सूत्र बताते हैं कि इसके लिए मोदी के प्रस्तावकों की सूची में जिन लोगों की चर्चा चल रही है उनमें बनारस के घाटों के प्रतिनिधि के तौर पर एक नाविक, बनारस की सामाजिक साहित्यिक गतिविधियों के प्रतीक के तौर पर 80 घाट का मशहूर पप्पू चाय वाला, बनारस की शान साड़ी उद्योग से एक प्रतिनिधि, इन साड़ियों को बुनने वाले बुनकर समाज से एक प्रतिनिधि और बनारस संगीत घराने से भी एक प्रतिनिधि को शामिल करने की कोशिश है। इसके अलावा बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार के भी एक सदस्य को प्रस्तावक या अनुमोदक के तौर पर शामिल किया जा सकता है। मेरा मोबाइल नंबर वगैरह ले लिया गया है। मुझसे कहा गया कि अपना सारा पेपर वगैरह कंप्लीट रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम जाएंगे उनका प्रस्तावक बन करके। कितनी खुशी मिलेगी अगर नरेंद्र मोदी का प्रस्ताव? बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। समझना मुश्किल नहीं कि बीजेपी का निशाना क्या होगा। बीजेपी के नेता हालांकि खुलकर इस बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन ये बताने से भी नहीं चूकते कि इस बार बनारस की संस्कृति को प्रतीक के तौर पर पेश करने की तैयारी है। जो विकास का रोड मैप है नरेंद्र मोदी का, उसकी भी झलक होगी अगर प्रस्तावकों की बात की जाए। नहीं, देखो क्या है, हर वर्ग के लोग हैं, लेकिन चक्कर क्या है, अगर ऐसा रहता है इलेक्शन में प्रोविजन कि 10-12 प्रस्तावक हो तो हम सब वर्ग से रख लेते हैं, लेकिन वो देखना पड़ेगा क्योंकि प्रस्तावक 4 ही रखने हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में है कि प्रस्तावक हम है नहीं, मैंने मेरी इच्छा है तो हम बन गए, ऐसी कोई बात नहीं। संस्कृति झलकनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के नामांकन को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और जल्द ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि नरेंद्र मोदी का प्रस्तावक कौन होगा। तो हर वर्ग के लोग चाहते हैं कि प्रस्तावक बनना नरेंद्र मोदी का, लेकिन चूंकि 4 प्रस्तावक ही रखने हैं इसलिए हर क्षेत्र के लोगों से बातचीत की जा रही है। प्रस्तावक होंगे उनसे काशी की संस्कृति झलकेगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, वाराणसी। तो जो कार्यक्रम है इसके बारे में आपको बताएं। 24 अप्रैल को नरेंद्र मोदी के नामांकन का कार्यक्रम तय हो गया है और इसके तहत मोदी सुबह 10 बजे बीएचयू हेलीपैड पर लैंड करेंगे और इसके बाद वो बीएचयू मेन गेट पर मालवीय जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे। बीएचयू गेट पर ही मंगलाचरण का कार्यक्रम है और इस दौरान मोदी संतों से आशीर्वाद लेंगे। यहां से वापस बीएचयू जाएंगे और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए काशी विद्यापीठ के मैदान में लैंड करेंगे। विद्यापीठ परिसर में स्थित सरदार पटेल की मूर्ति का यहां माल्यार्पण करने वाले हैं और इसके बाद काशी विद्यापीठ से रोड शो करते हुए मधेसर तक वो जाएंगे और फिर कचहरी चौराहे पर पहुंचेंगे और कचहरी चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने वाले हैं। फिर यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां वो पहुंचेंगे। मोदी इस दौरान करीब 2.5 घंटे तक वाराणसी में रहेंगे। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित वाराणसी से जुड़े हुए हैं। अमित, 24 अप्रैल में ज्यादा देर नहीं है, किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं, कितना उत्साह देख रहे हैं बीजेपी में, उसके समर्थकों में इस नामांकन को लेकर? देखिए अजीत, जबरदस्त उत्साह है। इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी के सभी अधिकारी वाराणसी में मौजूद हैं। बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर काशी क्षेत्र के अध्यक्ष तक सारे लोगों से 1-to-1 बातचीत हो रही है। प्रस्तावक कैसे होंगे, प्रस्तावकों के सारे सर्टिफिकेट्स ले लिए गए हैं। अंतिम मुहर अब से कुछ देर में लग जाएगी, लेकिन तैयारी बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर अलग अलग बैठकें हो रही हैं। अमित शाह अलग बैठक कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी अलग बैठक कर रहे हैं। तो तमाम तरह से जो बीजेपी है उसकी कोशिश है कि 24 तारीख का जो नामांकन है उसको ऐतिहासिक बना दिया जाए। अब तक उत्तर प्रदेश में जो कुछ नहीं हुआ है वो सब कुछ यहां आम लोगों को दिखा दिया जाए कि बीजेपी इस बार सही मायने में चुनाव लड़ रही है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। 24 तारीख को 10 बजे वो पहुंचेंगे बनारस, 2.5 घंटे तक वो बनारस रहेंगे। इस दौरान वो रोड शो भी करेंगे, साधु संतों से आशीर्वाद भी लेंगे। मदन मोहन मालवीय, पटेल और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जी अमित, यहाँ प्रस्तावकों पर काफी जोर है कि अलग अलग वर्ग के, समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों को प्रस्तावक के तौर पर यहाँ पर लिया जाना है। बीजेपी की तरफ से इस तरह की कोशिशें चल रही हैं। क्या मुस्लिम वर्ग से भी किसी प्रतिनिधि को प्रस्तावक के तौर पर रखने की बातें चल रही है बीजेपी में? देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब के घर के कुछ लोगों के साथ बातचीत लगातार जारी है। हालांकि अभी तक उस पर अंतिम बात
बन नहीं पाई है, लेकिन बातचीत लगातार जारी है। इसके अलावा जो बुनकर होगा इसकी भी पूरी संभावना है कि वो भी मुस्लिम तबके से ही होगा। ये बहुत लगातार बीजेपी की कोशिश है कि कई तरह के प्रस्तावक रखे गए थे वहां बड़ोदरा में जब उन्होंने यहां पर नामांकन किया था। वाराणसी में उससे अलग हटकर क्या ये भी पहल हो सकती है? ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए अमित। और जो तैयारियां हैं इनके बारे में आपको बताएं तो वाराणसी में फूलों की माला बनाने वालों के चेहरे इन दिनों काफी खिले हुए हैं। दरअसल 24 अप्रैल को मोदी के नामांकन के लिए फूल मालाएं बनाने के कई ऑर्डर्स उन्हें मिल रहे हैं और मोदी के नामांकन के लिए लगभग 2 ट्रक फूलों का ऑर्डर यहां पर किया गया है। ये 24 तारीख को मोदी जी का नामांकन है। इसके मद्देनजर फूलों का इतना ऑर्डर आग चप गया है हम लोगों की तरफ के कि हम लोग मतलब किसी तरह से ले लिए हैं ऑर्डर, लेकिन देने में एकदम जान लिए जी जान से हमारे जो कस्टमर हैं डेली का फूल लेते हैं उन लोगों को हम नहीं दे पा रहे हैं। इतना मतलब ऑर्डर चप गया है यहाँ पे। अरे लगभग मान के चलिए तो 2 ट्रक तो मान के चलिए। और नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं की राय भी बंटी हुई नजर आ रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने से देश को कोई खतरा नहीं है। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में मदनी ने यह कहा कि अगर मोदी टोपी नहीं लगाते तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं भी तिलक नहीं लगाता। मदनी ने कहा कि जो लोग मुस्लिमों की टोपी पहनते हैं उन्हें भी टोपी नहीं पहननी चाहिए। मदनी के मुताबिक मुस्लिमों के लिए प्रतीकात्मक राजनीति करने वाले मुस्लिमों को टोपी पहनाते हैं, जबकि मुस्लिमों को टोपी पहनाने वाले लोग नहीं चाहिए। मदनी ने कहा कि जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए किया क्या है। दरअसल 2002 के गुजरात दंगों को लेकर विरोधी दल मोदी को मुस्लिमों के लिए खतरे के रूप में पेश करते रहे और अल्पसंख्यकों को अपनी ओर झुकाने का इस बहाने प्रयास करते रहे। कई मौकों पर विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि मोदी देश के लिए विनाशकारी है। अब ऐसे में मदनी का बयान काफी अहम हो जाता है। हालांकि इससे पहले 2 जनवरी को जी संगम के खास प्रोग्राम सियासत की बात में भी मौलाना महमूद मदनी ने नरेंद्र मोदी को लेकर अपना रुख साफ किया था। मौलाना मदनी ने यह साफ किया था कि अब देश और कौम उस दौर में पहुंच चुका है जहां हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत की जरूरत है और देश को पुराने विचारों से अब आगे निकलना होगा। आपकी जो लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है उस पर किसी को एतराज नहीं है और आपके क्रेडेंशियल्स पर भी किसी को डाउट नहीं है। जहां तक आतंकवाद के बारे में आपका नजरिया है, इसके पहले आपने लखनऊ में भी आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ा जलसा पूरे देश में किया, हैदराबाद अलग अलग राज्यों में भी किया है, हैदराबाद, बेंगलोर।